आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारस कोरी है और मैं भारतीय समाज रक्षक युवा मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने जो कल पुतला दहन किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी जो मांग थी वो सरकार से केवल और केवल युवाओं के लिए रोजगार की मांग थी। पूरे भारत में कल के दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में हमने बेरोजगारी का पुतला दहन किया था, लेकिन कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की वजह से उन्होंने बयान को तरोड़ मरोड़ कर, ये तथ्य को गलत तरीके से पेश करके हम लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया है वो बिल्कुल निराधार है, फर्जी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार आम लोगों का शोषण कर रही है, युवाओं का शोषण कर रही है, बिल्कुल गलत है। और भविष्य में भी अगर सरकार की यही नीति रही तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की कॉल मेरे पास आ रही है। वो लगातार मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मोदी जी का पुतला दहन किया है, लेकिन हम सफाई देते देते थक चुके हैं कि हमने केवल और केवल बेरोजगारी का पुतला दहन किया है। अगर इस प्रकार से फर्जी मुकदमे सरकार करती है, युवाओं की आवाज़ उठाने का यही अंजाम होता है, तो मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी एक मुकदमे के बजाय 50 मुकदमे भी अगर करेगी तो मुझे शहर स्वीकार है। तो अब आपके आगे की क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर ने जिस प्रकार से मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, मैं कानून का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम अपनी जमानत कराऊंगा और केवल अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कहूँगा ताकि उनका मनोबल न टूट सके कि अगर युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए आपको मुकदमे से भी गुजरना पड़े तो आप सहर्ष स्वीकार करें। नमस्कार दोस्तों, मैं देशवासियों को नमस्कार करता हूं। देश में रहने वाले प्रत्येक समाज को नमस्कार करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कोली न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर आने के लिए बुलाया। अभी लाइट नहीं आ रही है, लाइट की वजह से रोशनी भी कम आ रही है, लाइट की वजह से चेहरा भी साफ नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें लाइटें कम है कमरे में। जिस प्रकार से पूरे देश को संज्ञान में है कि 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस को ऐतिहासिक रूप में देश के बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। मैं मुकेश कोरी, अखिलेश यादव युवा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष शामली से हैं और उनका नाम है प्रिंस पारस कोली। अच्छे युवक हैं, अच्छे नौजवान हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, समाज के लिए और देश के लिए आगे आने का काम कर रहा है। तो फिर भाजपा को लोगों को विरोध क्यों हो रहा है? क्या देश का कोई भी काम करने वाला ईमानदार व्यक्ति अगर भाजपा में है तो वो ईमानदार है, भाजपा के साथ नहीं है तो क्या वो बेईमान और चोर है? इस बात का प्रमाण पत्र क्या भाजपा देगी? प्रिंस पारस कोहली पर जिस प्रकार से फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पीएम मोदी का पुतला फूंका है, जबकि ये सरासर गलत है। मेरी बात हुई राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष से, उन्होंने स्पष्ट बताया, उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैंने पुतला फूंका जरूर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के नाम का पुतला नहीं था, वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के नाम के लिए पुतला था। उनका संदेश देना था प्रधानमंत्री जी को। उनका ये संदेश था कि प्रधानमंत्री जी देख लें कि देश में 17 सितंबर के बाद से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए, उसके लिए हम पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग वो विपक्ष से और शिक्षित युवाओं से इस प्रकार इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर अपना उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसो कि मानो कि हम लोग देश में रहते ही नहीं हैं। कब तक ऐसा देश में होगा, ये सोचने का प्रश्न है। कब तक हम लोग अपनी आवाज़ को दबा के रखेंगे, ये सोचने का प्रश्न है। इस पर हमारा देश सोच भी रहा है, हमारा देश समझ भी रहा है। जब बात देश की होती है,
जब देश में आवाज उठती है तो मीडिया वहां चुप क्यों हो जाता है? मीडिया ने ये तो बदनाम कर दिया कि प्रिंस पारस कोहली ने प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंका, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री का पुतला नहीं था। प्रधानमंत्री के संज्ञान में डाला गया कि आज के दिन से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस या बेरोजगारी इस देश में खत्म हो जानी चाहिए, हमको रोजगार देने चाहिए, उसका संदेश देने का प्रयास किया।